धर्मात्मा निषाद वो नाम है जो युवाओं के दिलों की धड़कन था। धर्मात्मा निषाद वो नाम है जो अपने परिवार और समाज के लिए सुनहरे सपने देख रहा था, लेकिन ना जाने धर्मात्मा निषाद के सपने के पंख को किसकी नजर लग गई कि आज हमारे बीच वो नहीं है। डॉक्टर तो बैठ के वहाँ का चिल्ला रहा है, ये ताला लटक रहा है, ताला लटक रहा है। उसके फेसबुक से नहीं हुआ पोस्ट तो आ जाना मेरे सामने, चले मैं प्रशासन के सामने ले चलता हूँ। जहाँ पे मोबाइल जब्त है उनका, तो मंत्री है ना, उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। मैं एक भाई हूँ, बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ, बहुत ज्यादा शांत। मैं भी अपने आप को राजा भैया और आप लोगों को देख के जी रहा हूँ। अगर मैं कुछ अगर अनहोनी कर लूंगा, मेरे पीछे और बच्चे बर्बाद हो बहुत मजबूत हैं, हौसला बनाए रखिए। चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR हो, उसको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो, उसको तुरंत पद से इस्तीफा लें उनका, और उसको तुरंत उसके ऊपर FIR करवा के उसको जेल के अंदर डलवाने का काम करें। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिलेगा। उसने जो फेसबुक वाल पे पोस्ट किया है कि उसके मौत के उसको जिम्मेदार जो है, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाने वाले डॉक्टर संजय निषाद, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद और जयप्रकाश निषाद है। जब तक उनके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धर्मात्मा निषाद की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच करवा लिया जाए, जो लोग दोषी पाए जाते हैं, और CBCID जितनी उनकी जांच एजेंसियां हैं सबसे जांच करवा लिया जाए। लेकिन अगर वास्तव में धर्मात्मा निषाद को उकसाने में, उत्प्रेरित करने में माननीय मंत्री जी का हाथ है, तो कानून सबके लिए बराबर है। संविधान हम सबको एक तरीके का अधिकार दिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बिरादरी में, निषाद समाज में एक गलत आदमी को नेता बना दिया गया है। ये आदमी जिन जिन लोगों ने आज धर्मात्मा निषाद, राजा निषाद, ये कौन है? ये उन्हीं के तो टीम के हैं लोग। ऐसे लोगों को राजनीति करने का और ऐसे लोगों को मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, जो आदमी गरीबों को जीने न दे। मुझे बस इतना मतलब है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वो मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मुझे उससे मतलब नहीं है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दोषी है तो कानून सबके लिए बराबर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। धर्मात्मा निषाद वो नाम है जो युवाओं के दिलों की धड़कन था। धर्मात्मा निषाद वो नाम है जो अपने परिवार और समाज के लिए सुनहरे सपने देख रहा था, लेकिन ना जाने धर्मात्मा निषाद के सपने के पंख को किसकी नजर लग गई कि आज हमारे बीच वो नहीं है। दुख की घड़ी में उनके घर पहुंचे हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। सबसे उनके भाई से बात करेंगे। पूरी घटना क्या थी? घटना ये थी कि मेरा भाई 312 विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था, मेदाल विधानसभा। तो उसका जनाधार इतना काफी बढ़ चुका था, आप तो कल देखे ही हैं, इतना जनाधार बढ़ चुका था, उनको खटने लग गया और घबराने लग गए कि हो सकता है मेरा चोरी से अगर टिकट कटे तो मुझे मेदाल विधानसभा जाना पड़े। और ये इतने दिन में इतनी पॉपुलरिटी कैसे पा रहा है, इसको किसी न किसी तरह दबाया जाए, इसको हटाया जाए। पहले क्या करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं, पर वो जब नहीं कर पाए तो उनको उकसाना चालू कर दिए, गलत टिप्पणियाँ उनसे करना चालू कर दिए। अब वो जब सहते जब तक उनके अंदर सहनशीलता थी तब तक उन्होंने सहन किया, और जब नहीं उनसे सहन हुआ तो लास्ट उन्होंने काफी नहीं उठा लिया। मजलूमों की आवाज उठाते थे, लगभग जेल भी जा चुके उसके लिए वो। जी, कहीं पे भी निषाद परिवार का कहीं भी उत्पीड़न होता था, चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, अगर उनके पास किसी का फोन कॉल आ जाता था तो वो ना रात देखते थे ना वो दिन देखते थे, वो समाज के प्रति अपना जानने उछार करके वो तुरंत जाते थे, वो और तुरंत काम करवाते थे लोगों का। जो SPDM नहीं सुनना चाह रहे थे, जहाँ पे धर्मात्मा जी जाते थे, वो तुरंत वो टाइट करते थे और वो तुरंत वो लोग आते थे। जो फेसबुक पे जो पोस्ट किया गया उसमें आरोप लगा, उसमें क्या किसका आरोप लगा? वो 4 लोगों का है, वो 4 लोगों का है। डॉक्टर संजय निषाद है, प्रवीण निषाद है, श्रवण निषाद है, एक उसका है जयप्रकाश निषाद। वो कह रहे हो तो हमारे अपने थे, मैं किसी ने आरोप लगा दिया। ये कौन कह रहा है? उनका बयान गाया हुआ जो है डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर तो बैठ के वहाँ का चिल्ला रहा है, ये ताला लटक रहा है, ताला लटक रहा है। उसके फेसबुक से नहीं हुआ पोस्ट तो आ जाना मेरे सामने, चले मैं प्रशासन के सामने ले चलता हूँ। जहाँ पे मोबाइल जब्त है उनका, वो मंत्री है ना, उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। पर वहाँ चले, वो देख ले किसके अकाउंट से फेसबुक को पोस्ट किया गया है। वो तरह तरह का फार्मेट अपने लोगों से पोस्ट करवा रहा है, गलत
मैं एक भाई हूँ, बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ, बहुत ज्यादा शांत था। मैं भी अपने आप को राजा भैया और आप लोगों को देख के जी रहा हूँ। अगर मैं कुछ अगर अनहोनी कर लूंगा, मेरे पीछे और बच्चे बर्बाद हो आप बहुत मजबूत हैं, हौसला बनाए रखिए। क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR हो, उसको तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो, उसको तुरंत पद से इस्तीफा लें उनका, और उसको तुरंत उसके ऊपर FIR करवा के उसको जेल के अंदर डलवाने का काम करें। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये जो तहरीर बदलने की आवाज चल रही है, जी DMSP के सामने ये भी गए थे, हम थे। DM साहब जो है कि मेरे हिसाब से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कार्य किए हैं। DM साहब उन पूरा ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया उन्होंने। एक जिम्मेदार, इतने बड़े भारत के सबसे बड़े DM को माना जाता है, जिले का मालिक, इतने बड़े पद पर रहते हुए न्याय के लिए कार्य न करना, किसी के दबाव में, उनके ऊपर भी ऊपर का आदेश रहा होगा। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी दूंगा, आवास दूंगा और आपको पेंशन मिलेगी, आपको जमीन पट्टा करा दूंगा, लेकिन इससे धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिलेगा। उसने जो फेसबुक वाल पे पोस्ट किया है कि उसको जिम्मेदार जो है, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाने वाले डॉक्टर संजय निषाद, सरवन निषाद, प्रवीण निषाद और जयप्रकाश निषाद हैं। जब तक उनके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धर्मात्मा निषाद की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कितने नाम है FIR में? नाम FIR में सिर्फ जयप्रकाश निषाद का है, 3 अन्य हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? DM साहब बोले कि भाई एप्लीकेशन बदल दो, उनके खिलाफ तो मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ये हैं कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से वो मौके पे नहीं थे, ठीक है, उनके विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, लेकिन अब कितने दिनों से वो धर्मात्मा घुट घुट के जी रहे थे। अब वही जानेंगे इस चीज़ की। अब लिया तो अपनी पूरी लंबी लेखनी उन्होंने लिखा है, जिसका CCTV फुटेज और सारी चीज़ों में कितने देर तक वो लिखे हैं, कब डेथ हुई उनकी, कब लोग हॉस्पिटल ले गए हैं, कब उनकी माताजी चाबी लेके आई हैं, सारा चीज़ फुटेज मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इतना घिनौना कृत्य कर रहे हैं। उनकी महिला आयोग की एक सदस्य जनक नंदिनी, कल मैं लाइव आया था, उसमें लिख रही है कि हत्या तुम ही की हो। फिर गुंडा के एक विनोद साहनी भैया हैं, उनको लिखी है कि तुमको मारने का कितना पैसा मिला है, सब स्क्रीनशॉट मार के मैं रखा हूँ। और जिम्मेदार पद पे उसको महिला आयोग पद से तत्काल मुख्यमंत्री जी बर्खास्त करें, इनको कैबिनेट मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करें, अन्यथा ये निषाद समाज, बहुत भाजपा में बड़ी आस्था है निषाद समाज की। ये परम पूज्य महाराज जी यहाँ के सांसद रहे हैं, कैंपियरगंज सटा हुआ यहीं 200 मीटर बाद उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है, 25 साल वो सांसद रहे हैं। तो यहाँ आस्था का भी सवाल है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और ये निषाद समाज पूरे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा। CM से क्या उम्मीद आपकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच करवा लिया जाए, जो लोग दोषी पाए जाते हैं, और CBCID जितनी उनकी जांच एजेंसियां हैं सबसे जांच करवा लिया जाए। लेकिन अगर वास्तव में धर्मात्मा निषाद को उकसाने में, उत्प्रेरित करने में माननीय मंत्री जी का हाथ है, तो कानून सबके लिए बराबर है, संविधान हम सबको एक तरीके का अधिकार दिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में संतोष साहनी जी हैं। क्या पूरा मामला आपने यहाँ पहुंचे देखा? सर देखिए, मामला तो ये है कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले पता चला कि इस तरह के एक समाज के जुझारू और बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, कर लिया फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। फिर मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किया। मैं लखनऊ में था तो मेरी मंत्री जी से सनफ मला मुकेश साहनी जी से बात हुई, चूँकि हम लोग VIP पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार जाइए वहाँ, लोगों से मिल के आइए। तो मैं आज सुबह वहाँ से निकला और मैं यहाँ देखा, यहाँ की स्थिति बहुत, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं वो है नहीं, और जो वास्तविकता है उसको तो कोई उठा ही नहीं रहा है। अभी आप बात कर रहे थे राजा जी से और उनके जो मृतक हैं उनके भाई से। अब वो लोग जो कह रहे हैं, प्रथम दृष्टया ये कि FIR जो उनके नाम से होता है, चार्जशीट जिनके नाम से बननी चाहिए, ये लोग मैनिपुलेट करके, प्रेशर देके अगर प्रशासन चार्जशीट नहीं दायर करेगा, तो इस तरीके से तो मतलब अगर पावरफुल आदमी रहेगा तो कोई भी क्राइम करेगा वो बच जाएगा। तो फिर कानून एक सबके लिए बराबर है, ये तो बात ही अलग हो गई ना, फिर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। अब मुझे लगता है कि हमारे बिरादरी में, निषाद समाज में, एक गलत आदमी को नेता बना दिया गया है। ये आदमी, जिन जिन लोगों ने आज धर्मात्मा निषाद, राजा निषाद, ये कौन है? ये उन्हीं के तो टीम के हैं लोग। बिल्कुल, देखिए अभी युवाओं में खासा पहचान थी, बहुत अच्छी पहचान थी। तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी टेलीफोन पर एक बार बात हुई थी, उस समय भी डॉक्टर संजय निषाद के साथ इनका कुछ तू मैं हुआ था। तो वो बोले कि भैया हम आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, VIP पार्टी में हम लोग आना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी टीम है इन लोगों के पास। उन्होंने देखिए
मेहदावल से उन्होंने भावी विधानसभा प्रत्याशी लिखना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे जो जानकारी मिली है, ये एक बहुत बड़ा रीजन था, कारण था कि इन जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनको नागवार साबित हुआ। दूसरी चीज कि उनको ये लगता है कि गाड़ी घोड़ा से चलने वाला आदमी सिर्फ उनके घर का होना चाहिए। ये आदमी कर्ज लेके चाहे कहीं से पैसा उधार लेके अगर 4 व्हीलर अरेंज कर लिया तो ये उनको रास नहीं आ रहा था। तो अगर आप समाज में लोगों को नेता बनने नहीं देंगे, केवल अपने ही नेता बनेंगे और चाहेंगे कि सारा अधिकार आपके पास रहे, तो फिर ये राजनीतिक संतुलन तो हो ही नहीं पाएगा। और आप अपनी राजनीति, देखिए किसी के जीवन को संकट बनाकर राजनीति करना सबसे मुझे लगता है कि गलत बात है। राजनीति करने का एक तरीका होता है, राजनीति करिए, कोई बात नहीं है। आज आप देखिए उनकी माताजी को और उनकी पत्नी को, और एक 2.5 साल 2 साल की बच्ची है, हमको लगता है 7 महीने की बच्ची है, देखिए क्या मिल गया। अगर 1% भी अगर उनके उकसाने से या उनके टॉर्चर करने से वह व्यक्ति परेशान हुआ है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि धर्मात्मा निषाद बहुत ही मजबूत कलेजे के व्यक्ति थे, लेकिन अगर बार बार किसी को टॉर्चर किया जाता है तो कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल टूट जाता है। हो सकता है कि ये बात उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये तो सारी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि पोस्ट कब हुआ, सुसाइड कब हुआ, सारे CCTV कैमरेज निकाले जाएंगे। लेकिन अगर पूरे एक स्वर में यहाँ के लोग, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके अड़ोसी पड़ोसी और यहाँ के स्थानीय लोग, सारे लोग अगर एक ही आदमी का नाम ले रहे हैं, एक ही परिवार का नाम ले रहे हैं, तो ये सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इन सारे लोगों का और यहाँ के लोगों का सहयोग करना चाहिए, और जो एक्चुअल में दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, तभी इन लोगों के परिवार को संतुष्टि भी मिलेगी। और ये बहुत जरूरी है। आप तमाम मीडिया भाइयों के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस बात को उठाइए, और ऐसे लोगों को राजनीति करने का और ऐसे लोगों को मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो आदमी गरीबों को जीने न दे, गरीब लोगों के लिए सोचे ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को कैबिनेट से माननीय योगी जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमको उनके मंत्री बनने नारे से या बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गलत आदमी कैबिनेट में रहेगा तो बार बार ऐसी गलतियां करेगा, तो हमको क्यों ऐसा करना है भाई? वो तो कह रहे हैं बदनाम करने की साजिश है ये। क्यों बदनाम किया जाएगा भाई? वो इनके पटीदार हैं, इनके बगल में घर है उनका, ये उनके बराबरी के। इस परिवार को देखिए और संजय निषाद को देखिए, इनसे उनका क्या मेलजोल है? ऐसे लोग एक गरीब परिवार के को बर्बाद करके उनको क्या मिल गया है? वो कह रहे वो इतना लंबा वो इस तरह नहीं लिख सकते हैं वो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो भाषण नहीं देते थे? संजय निषाद से अच्छा भाषण आज भी सोशल मीडिया पे उनका मिलेगा, और संजय निषाद से अच्छा यूथ में, युवाओं में उनकी पकड़ थी। ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? जो बोल सकता है वो लिख सकता है अगर पढ़ा लिखा है तो। ये तो ऐसी बात ही नहीं है। उनको वो क्या कह रहे हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, अब उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना मतलब है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वो मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मुझे उससे मतलब नहीं है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दोषी है तो कानून सबके लिए बराबर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हम पहुंचे हैं धर्मात्मा निषाद जी के घर पर, और यहीं पे उनका ये घर है, और एक युवा दिलों की धड़कन थे, हमारे बीच में नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच में दोषी कौन पाया जाता है, क्योंकि धर्मात्मा निषाद हमारे बीच में नहीं है। हमसे खुद उनसे मुलाकात मेहदावल में हुई थी। चलते चलते उन्होंने एक शब्द क्या कहा था कि साहिल जी 27 में मेरा साथ जरूर दीजिएगा, लेकिन अफसोस कि वो हमारे बीच में नहीं है। सर, आज धर्मात्मा निषाद महाराजगंज में एक सुसाइड का प्रकरण आया जिसमें उन्होंने फेसबुक पे आपका नाम डाला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ
निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।